कहानी की शुरुआत डेविस नाम के एक आदमी को दिखाने से होती है जो अंधा था। कई दिनों के बाद अपने काम को खत्म करके वो अपने घर जा रहा था। उसका घर एक आइसलैंड पर था जहां पर जाने के लिए उसे पानी के रास्ते से जाना पड़ता था। घर जाने के लिए वो एक बोट किराए पर लेता है। उस बोट का कैप्टन बॉब नाम का एक बूढ़ा आदमी था जिसे बोट चलाने का काफी सालों का एक्सपीरियंस था। डेविस के साथ उसका डॉग भी था जिसका नाम था सिर्फ। दूसरी तरफ आइसलैंड पर हमें डेविस के घर को दिखाया जाता है जहां पर उसकी बहन उसके दोनों बच्चों मैक्स और एरन के साथ रह रही थी। आज दोनों बच्चे बेसब्री से अपने डैड के आने का वेट कर रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेविस की वाइफ नहीं थी। दरअसल कुछ साल पहले ही कैंसर की वजह से उसकी मौत हो गई थी। उधर बोर्ड पर बॉब डेविस से पूछता है कि क्या तुम्हारी आंखें बचपन से ही खराब है? तब डेविस कहता है कि नहीं, ये एक बम धमाके की वजह से हुई है। दरअसल मैं अफगानिस्तान में एक आर्मी इंजीनियर था जहाँ पर हमें एक पुल बनाने के लिए भेजा गया था। ये दोनों बात कर ही रहे थे तभी अचानक से बॉब को हार्ट अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये देखकर के सीनू भौंकने लगता है। डेविस बॉब को आवाज लगाता है लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तब वो बॉब के करीब जाता है और नोटिस करता है कि कैप्टन बॉब बेहोश हो चुके हैं लेकिन उनकी पल्स अभी भी चल रही थी। वहीं बोट बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। डेविस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। उसकी बोट की स्पीड इतनी तेज थी कि वो एक चट्टान से जाकर के टकरा गई। वहीं दूसरी तरफ डेविस की बहन उसके दोनों बच्चों को लेकर के किनारे तक आ चुकी थी लेकिन काफी वक्त बीत जाने के बाद भी जब डेविस नहीं आता तो वो परेशान होकर के पुलिस को कॉल करती है। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जिसे काफी टाइम बाद होश आता है। उसे पता चलता है कि उसकी बोट किनारे से टकरा गई है लेकिन खुशकिस्मती से ये तीनों सही सलामत थे। अब धीरे धीरे रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी आ चुकी थी। डेविस की बहन ऑफिसर से कहती है कि मेरा भाई अंधा है, वो देख नहीं सकता और उसका फोन भी नहीं लग रहा, प्लीज उसे जल्दी ढूंढिए। ऑफिसर कहता है कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, जल्दी ही उनका पता चल जाएगा। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वो बार बार कॉल लगाने की कोशिश करता है पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। वो बोट पर लगे रेडियो से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। उधर ऑफिसर डेविस की बहन के घर आकर के कहते हैं कि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, इसलिए सुबह होते ही हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। उधर हम डेविस को देखते हैं जो सुबह होते ही इधर उधर खाना ढूंढने लगता है और बोट में उसे खाने पीने का सामान मिल भी जाता है, साथ ही टॉर्च और फ्लेयर गन भी मिलती है। उधर हम डेविस के बच्चों को देखते हैं जो अपने डैड के खो जाने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके डैड जिंदा भी है या नहीं। इधर डेविस अपने डॉग सिनू से कहता है कि अभी कैप्टन बॉब जिंदा हैं, इसलिए हमें खुद इनके लिए मदद ढूंढनी होगी। शायद इनके पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है और मुझे पूरा यकीन है कि इस काम में तुम मेरी मदद जरूर करोगे। ये सुनते ही सिनू डेविस को गाइड करते हुए जंगल के रास्ते से आगे लेकर के जाने लगा। उधर पुलिस ऑफिसर डेविस की बहन को बताते हैं कि हम रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं मगर अभी तक डेविस का कोई पता नहीं चला। ये सुनकर के डेविस की बहन परेशान हो जाती है। इनका परेशान होना भी लाजमी था क्योंकि डेविस देख नहीं सकता था। उधर डेविस अपने डॉग के साथ जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था तभी अचानक से वो नीचे गिर जाता है पर खुशकिस्मती से वो सही सलामत था। देखते ही देखते रात हो जाती है। डेविस जो अपने डॉग सीनू के साथ एक जगह पर बैठा हुआ था तभी उसे खतरनाक जानवरों की आवाजें सुनाई देती है। वो अपने डॉग से कहता है तुम्हें पता है मुझे जंगल में कैंपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि मेरे बेटे को कैंपिंग बहुत पसंद है। कभी कभी तो मुझे लगने लगता है कि वो पिछले जन्म में सर्वाइवल एक्सपर्ट रहा होगा। उधर सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर को वो बोट तो मिल जाता है पर दूर दूर तक उन्हें डेविस कहीं दिखाई नहीं देता। उधर डेविस रास्ता ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पर पहुंच गया था और गलती से नदी में गिर जाता है। वो बड़ी मुश्किल से वापस किनारे पर आ पाता है पर वो बहुत ज्यादा भीग गया था जिसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। अब खुद को गर्म रखने के लिए वो जंगल से लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा करता है और फ्लेयर गन की मदद से आग जला लेता है। इस तरह से वो खुद को और अपने डॉग सीनू को ठंड से बचाता
जाता है। उधर ऑफिसर एडम डेविस की बहन को बताता है कि हमें वो बोट मिल गई है। दरअसल बोट के कैप्टन को हार्ट अटैक आ गया था, पर अब वो ठीक है, लेकिन हमें डेविस और उसका डॉग कहीं नहीं मिले। रात में मैक्स अपनी बुआ से कहता है कि अब तक तो डेड मिल जाने चाहिए थे। इस पर डेविस की बहन मैक्स से कहती है कि पुलिस ऑफिसर से पूरी कोशिश कर रहे हैं डेविस को ढूंढने की। तब मैक्स कहता है कि उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, सर्च डॉग्स भी हैं, फिर भी उन्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है। इतना कहकर वो गुस्से में खाना छोड़कर अपने रूम में चला जाता है। जब सुबह होती है तो मैक्स अपने बैग को पैक करता है। दरअसल अब वो खुद जाने वाला था अपने डेड को ढूंढने के लिए। वो अपनी बहन एरन को भी साथ चलने के लिए कहता है। एरन कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आंटी हमें जाने नहीं देगी। मैक्स कहता है कि इसीलिए तो मैंने एक नोट रख दिया है, मॉम को तो हम पहले ही खो चुके हैं, अब हम डेड को नहीं खो सकते। ये सुनकर एरन भी मैक्स के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर ये दोनों अपने डेड को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जंगल की तरफ। उधर घर में डेविस की बहन को जब मैक्स का नोट मिलता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो दोनों जंगल में काफी आगे तक निकल चुके थे। उधर डेविस अपने डॉग सीनू के साथ पहाड़ों के रास्ते से आगे बढ़ रहा था। तभी सीनू जोर जोर से भौंकने लगता है। दरअसल उन पत्थरों के बीच में गहरी खाई थी जिसे वो भौंक करके डेविस को बताना चाह रहा था। डेविस भी सीनू की बात को समझ लेता है और सही सलामत उस खाई को पार कर लेता है। उधर डेविस की बहन पुलिस ऑफिसर को जाकर के ये खबर देती है कि मैक्स और एरन भी अपने डेड को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े हैं। वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। और ये सच भी था। उधर डेविस और सीनू का सामना एक जगुआर से होता है, जिसकी आवाज को सुनकर के डेविस को खबर हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो क्या करे, आखिर वो इस जगुआर से कैसे निपटे। पर खुशकिस्मती से डेविस के पास फ्लेयर गन थी। वो फौरन फ्लेयर गन को निकालता है और शूट कर देता है। हालांकि निशाना जगुआर पर तो नहीं लगता, पर उसकी आवाज को सुनकर के वो वहां से भाग जाता है। उधर हमें पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो डेविस की बहन को एक नया प्लान बताते हैं, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ डेविस को ही नहीं बल्कि उसके दोनों बच्चों को भी ढूंढना था। उधर जंगल में हमें डेविस के दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो अपने डेड को ढूंढने के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। दोनों को जंगल के रास्ते का सही से अंदाजा भी नहीं था। एरन मैक्स से कहती है कि आखिर हम डेड को कैसे ढूंढेंगे। मैक्स कहता है कि पहले हम कैंप लगाते हैं, फिर मेरे पास जो मैप है उससे हम आगे के रास्ते का पता लगाएंगे। अब रात में ये दोनों कैंप लगाते हैं और मैप देख कर के उन्हें आगे के रास्ते का थोड़ा अंदाजा भी हो जाता है। सुबह होते ही पुलिस ऑफिसर जंगल में आता है और सभी को अलग अलग हिस्सों में जाकर के डेविस और उसके दोनों बच्चों को ढूंढने का ऑर्डर देता है। डेविस की बहन भी उनके साथ थी। तभी अचानक से जंगल में काफी तेज बारिश होने लगती है। इधर मैक्स और एरन तेज बारिश में भी लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी उनके सामने एक नदी आ जाती है जिसे अब इन्हें पार करना था। मैक्स एरन से कहता है कि मैं उस पत्थर पर जाऊंगा, जैसे ही मैं वहां पर पहुंचूं तुम मुझे बैग दे देना। पर मैक्स के उस पर जाते ही जैसे ही एरन बैग देती है, बैग नदी में गिर जाता है और बह कर के काफी दूर चला जाता है। ये देख कर के मैक्स एरन पर काफी चिल्लाता है और कहता है कि उसमें हमारी जरूरत का सारा सामान था, अब हम जंगल में कैसे सरवाइव करेंगे। अपने भाई को इतना गुस्से में देख कर के एरन रोने लगती है। एरन को रोता हुआ देख कर के मैक्स उससे सॉरी कहता है। फिर दोनों दोबारा से आगे बढ़ने लगते हैं। उधर हम डेविस को देखते हैं जो जंगल में लगातार चलते चलते थक चुका था। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से अपनी फ्लेयर गन बाहर निकालता है, पर फ्लेयर गन में गोली नहीं थी। ये देखकर के डेविस जोर जोर से चिल्लाने लगता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इतनी दूर से हेलीकॉप्टर वाले डेविस की आवाज को नहीं सुन सकते थे। दूसरी तरफ हमें पुलिस ऑफिसर और डेविस की बहन को दिखाया जाता है जो जंगल में डेविस और उसके बच्चों को ढूंढ रहे थे। तभी कुछ जंगली भेड़ियों की नजर उन पर पड़ जाती है और एक भेड़िया मौका देख कर के उस पुलिस ऑफिसर पर हमला कर देता है। ये देख कर के डेविस की बहन पास में पड़ी एक लकड़ी उठाती है और हमला कर देती है उस भेड़िए पर, जिससे वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर की जान बच जाती है। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, लेकिन फिर भी वो रेस्क्यू मिशन जारी रखता है। वहीं मैक्स और एरन काफी भूखे थे। तभी मैक्स को नदी में बहुत सारी मछलियाँ दिखाई देती है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने कपड़े से चिप निकाल कर
एक फिशिंग हुक बनाता है और उस फिशिंग हुक की मदद से कुछ मछलियां पकड़ लेता है। फिर वो लकड़ियां इकट्ठा करता है और 2 लकड़ियों को आपस में घिसकर आग भी जला लेता है। इसके बाद ये दोनों उन मछलियों को पका करके खाते हैं। उधर हमें डेविस को दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ एक ढलान से नीचे उतर रहा था। तभी गलती से उसका पैर मुड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। इसी दौरान उसका पैर एक मोटी लकड़ी के बीच में जाकर के फंस जाता है, जिसे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकाल पाता। डेविस को इस तरह से फंसा हुआ देखकर के सीनू भौंकने लगता है, पर इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकता था। तभी डेविस को फिर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आवाज को सुनते ही वो बैग से फौरन एक मिरर निकालता है जिसे उसने अपने फोन से निकाला था। उस मिरर से वो हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करता है, मगर जंगल काफी घना था, इसलिए हेलीकॉप्टर वाले डेविस के सिग्नल को नहीं देख पाते। उधर पुलिस को नदी में मैक्स और एरन का बैग मिल जाता है, जिसे देखकर के डेविस की बहन रोने लगती है। ऑफिसर कहता है कि शायद नदी पार करते हुए उनका ये बैग गिर गया होगा। डेविस की बहन कहती है इसका मतलब है कि अब उनके पास ना तो खाना है और ना ही पानी। तभी ऑफिसर कहता है कि इस बैग में मैक्स का मैप और कंपास नहीं है, इसका मतलब है कि वो सही दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। उधर डेविस जो अब हिम्मत हार चुका था, वो सीनू से कहता है कि अब तुम्हें ही मदद ढूंढ कर के लानी होगी। इतना कहकर के वो उसकी रस्सी खोल देता है और सीनू भी निकल पड़ता है मदद ढूंढने के लिए। उधर मैक्स और एरन जब आगे बढ़ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें सीनू नजर आ जाता है। सीनू भी उन्हें देख कर के जोर जोर से भौंकने लगता है। ये दोनों भी समझ जाते हैं कि अगर सीनू यहाँ पर है तो फिर डेड भी यहीं आसपास होंगे। सीनू वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों भी उसके पीछे पीछे भागते हैं और फाइनली अपने डेड तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही दोनों बच्चे अपने डेड को देखते हैं, भाग कर के उनसे लिपट जाते हैं। डेविस भी अपने दोनों बच्चों को देख कर के बहुत खुश हो जाता है। डेविस अपने बच्चों से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? तब मैक्स कहता है कि हम आपको ढूंढने के लिए आए थे। तब डेविस कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पैर फंसा हुआ है। मैक्स और एरन उस लकड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत ज्यादा भारी थी। तब मैक्स एक दूसरी लकड़ी काटता है। फिर दोनों भाई बहन मिलकर के उस लकड़ी को उस बड़े लकड़ी के नीचे डाल करके उसे हटा देते हैं, जिससे डेविस का पैर बाहर निकल जाता है। डेविस कहता है कि मुझे लग रहा था कि आज मेरा आखिरी दिन है, लेकिन तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। फिर डेविस दोनों बच्चों से बोट के कैप्टन के बारे में पूछता है। तब वो बताते हैं कि वो जिंदा मिले हैं और अब हॉस्पिटल में हैं। इसके बाद ये तीनों रात जंगल में ही गुजारते हैं। फिर जैसे ही सुबह होती है ये निकल पड़ते हैं आगे की तरफ। उधर डेविस की बहन ऑफिसर एडम के पास पहुंचती है और पूछती है कि क्या उन तीनों का कुछ पता चला। तब ऑफिसर कहता है कि अभी तक तो नहीं, पर आज हमारी टीम उन्हें एक नई जगह पर तलाश करेगी। उधर वो तीनों जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तभी उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। डेविस फौरन बैग से मिरर निकालता है और मैक्स को पकड़ा देता है और कहता है कि इससे हेलीकॉप्टर को सिग्नल दो। मैक्स सिग्नल तो देता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि तब तक वो हेलीकॉप्टर वहाँ से जा चुका था। उधर ऑफिसर डेविस की बहन को बताता है कि हमें लोकल पायलट से पता चला है कि उसे जंगल के बीच में कुछ चीज चमकती हुई दिखाई दी है, मगर उनके पास वहाँ तक जाने का फ्यूल नहीं था, इसलिए वो वापस आ गए। ये सुनकर के डेविस की बहन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे यकीन है कि वे वही लोग होंगे। ये सुनकर के पुलिस ऑफिसर अपनी टीम और डेविस की बहन को लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पहुंचकर ये उन तीनों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन्हें कहीं भी नजर नहीं आते। तभी वो पुलिस ऑफिसर एक हॉर्न बजाता है। हॉर्न की तेज आवाज को सुनकर के सीनू उस तरफ दौड़ने लगता है। साथ ही डेविस और उसके दोनों बच्चे भी उस आवाज को फॉलो करते हैं और आखिरकार डेविस की बहन इन तीनों को देख लेती है और दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। फिर जब वो अपने भाई डेविस को देखती है तो उसके भी गले लग कर के रोने लगती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने भाई को खो देगी। डेविस उन सबको थैंक्स कहता है। फिर ये सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ कर के निकल जाते हैं और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी अगेंस्ट द वाइल्ड जर्नी होम खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।